शुरुआत होती है इन लोगों से जो गुफा के अंदर राक्षसों को मारने आए थे। इन पर अचानक से बहुत सारे राक्षस हमला करते हैं। ये लोग बचकर भाग रहे थे, लेकिन इनके एक आदमी को राक्षस खींच लेते हैं और सारे राक्षस उस पे कूद पड़े। लेकिन राक्षसों की मलिका ने उसे मारने की बजाय एक इंसानी पिशाच बना दिया, और ये है पृष्ठ, जिसने अपनी जिंदगी में कई सारे राक्षसों को खत्म किया था। धर्म गुरुओं को लगता था कि सारे राक्षस खत्म हो चुके हैं, इसीलिए धर्म गुरुओं ने पृष्ठ को बैन कर दिया था। अब यहाँ जितने भी पृष्ठ बचे हैं वो धर्म गुरुओं की मर्जी के बिना कुछ नहीं करते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शैनन और पेस को, जो हस्बैंड वाइफ हैं, और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम लूसी है। असल में लूसी उस पृष्ठ की बेटी है जो पृष्ठ बनने से पहले शैनन से प्यार करता था। लेकिन जो फिलहाल अभी लूसी के पिता हैं वो लूसी को डांट रहे थे, क्योंकि लूसी को बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक है। और तभी इन लोगों पर कुछ राक्षस हमला करते हैं। इस हमले में पेश और शैनन मारे जाते हैं। वो राक्षस लूसी को अपने साथ ले जाकर पिंजरे में कैद कर देते हैं। और अब राक्षसों का मालिक कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे शुरुआत में राक्षसों की मलिका ने इंसानी पिशाच बना दिया था। दूसरी तरफ पृष्ठ को आज भी उस बात का दुख है जब उसके एक साथी को राक्षसों ने खींच लिया था। पृष्ठ को ये भी पता था कि सारे राक्षस अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक दिन पृष्ठ के पास एक हिक्स नाम का पुलिस वाला आता है जो पृष्ठ को बताता है कि शैनन और पेस को राक्षसों ने मारा है और लूसी को वो उठाकर ले गए हैं। हिक्स जो है वो लूसी से प्यार करता है और राक्षसों को मारने में पृष्ठ की मदद चाहता है। फिर पृष्ठ शहर से बाहर जाने के लिए धर्म गुरुओं से इजाजत मांगता है। धर्म गुरु उसे इजाजत नहीं देते, लेकिन सवाल पृष्ठ की बेटी का था, इसीलिए पृष्ठ बिना कोई परमिशन के शहर से बाहर चला जाता है। अपनी शानदार बाइक पे बैठकर वो कई सारे बॉर्डर क्रॉस करके हिक्स के शहर में पहुंच गया। अब वो पुलिस वाला हिक्स जानता था कि शहर में किस जगह राक्षस मिल सकते हैं। पृष्ठ रात भर लड़ाई की तैयारी करता है, क्योंकि पृष्ठ को अपनी बेटी लूसी को जो बचाना है। अब ये लोग ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां थोड़े बहुत राक्षस छुपकर रहते थे। इन दोनों को यहाँ खोजबीन करते करते रात हो जाती है और बहुत सारे राक्षस आ गए थे। पृष्ठ उन्हें आराम से संभाल लेता है। अब इन्हें पता चल गया था कि लूसी पश्चिम की तरफ है जहाँ राक्षसों का बहुत बड़ा छत्ता है। अब पृष्ठ और हिक्स खतरों का सामना करने के लिए तैयार थे। वहीं पे इन्हें पृष्ठेस मिलती है जो पृष्ठ की पुरानी साथी है। पृष्ठेस बताती है कि धर्म गुरुओं ने उसे भेजा था पृष्ठ को वापस ले जाने, क्योंकि पृष्ठ धर्म गुरुओं की मर्जी के बिना यहाँ आया है। लेकिन ये पृष्ठेस ये तो अपने साथी पृष्ठ की मदद करने यहाँ आई थी। तभी इन पर एक बड़ा राक्षस हमला करता है। अब ये दोनों मिलकर उस राक्षस को ठिकाने लगाते हैं, लेकिन राक्षसों के सारे छत्ते खाली थे। पृष्ठ सोचता है कि सारे राक्षस कहाँ गए होंगे, और अगली सुबह जब ये शहर में आए तो पता चलता है कि वो इंसानी पिशाच रात भर में यहाँ तबाही मचा के जा चुका है। उसने इनके 3 साथियों को भी मार दिया था। अब ये लोग ट्रेन की पटरियों को देखकर समझ गए थे कि वो इंसानी पिशाच राक्षसों की फौज को ट्रेन में लेकर जा रहा है, मतलब लूसी भी उसी ट्रेन में होगी। इनका अंदाजा भी बिल्कुल ठीक था। ट्रेन के अंदर इंसानी पिशाच ने लूसी को जिंदा रखा हुआ था ताकि ये इंसानी पिशाच अपने मकसद में पृष्ठ को अपने साथ मिला सके, और इसका मकसद है सारे इंसानों को मिटाकर राक्षसों की एक दुनिया बनाना। वही हिक्स को भी डर लग रहा था कि कहीं वो राक्षस लूसी को अपने जैसा ना बना दें। पृष्ठ और पृष्ठेस ये भी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इनका मेल नहीं हो सकता था क्योंकि ये पृष्ठ है। उसके बाद ये दोनों और हिक्स उस राक्षसों से भरी ट्रेन को रोकने के लिए चल पड़े थे। अब पृष्ठ जो है वो ट्रेन की पटरियों को बॉम्ब से उड़ाने के लिए आगे जाती है, और हिक्स जो है वो किसी तरह ट्रेन के अंदर चला जाता है। ट्रेन में बहुत सारे राक्षसों के अंडे थे और पृष्ठ जो है वो भी किसी तरह ट्रेन पर लटक गया। ऊपर जाते ही पृष्ठ को वो इंसानी पिशाच मिलता है
जो पिशाच बनने से पहले उसका दोस्त हुआ करता था। वो कहता है कि तुम तो मुझे गुफा में छोड़कर चले गए थे, लेकिन राक्षसों की मलिका ने मुझे बचाया। उधर प्रिस्टेस ने पटरी पर बॉम्ब फिट कर दिए थे। तभी इंसानी पिशाच के लोग प्रिस्टेस से लड़ने आ गए। उस प्रिस्टेस ने आसानी से उन सबका अंत कर दिया, लेकिन इस लड़ाई के दौरान पटरी उड़ाने का सेटअप खराब हो गया। उधर ट्रेन के ऊपर इंसानी पिशाच और पृष्ठ में देखने लायक लड़ाई हो रही थी। लड़ाई करते करते पृष्ठ नीचे गिर गया। इंसानी पिशाच को लगा कि वो तो गयो, लेकिन पृष्ठ ट्रेन के डिब्बे के नीचे चिपक गया था। वहीं ट्रेन के अंदर हिक्स ने लूसी को ढूंढ लिया था, लेकिन अभी लूसी को बचाना बहुत मुश्किल था। तभी हिक्स के पास पृष्ठ पहुंच गया और राक्षसों की फौज ने इन पर हमला कर दिया और हिक्स ने छत पे गोलियां मारी। राक्षस धूप की रोशनी में नहीं आ सकते, इसीलिए थोड़ी देर के लिए ये बच गए थे। ये दोनों जैसे ही लूसी के पास पहुंचे, तभी इंसानी पिशाच ने आकर हिक्स को ट्रेन से बाहर कर दिया। लूसी ने भी पिशाच पर हमला किया, लेकिन वो एक थप्पड़ में ही बेहोश हो गई। पृष्ठ की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी और अब पृष्ठेस जो है वो अपनी बाइक पर बॉम्ब फिट करके ट्रेन को उड़ाने जाती है। वो पिशाच लूसी को लेकर ट्रेन के ऊपर घूम रहा था। वहीं पृष्ठ के पास एक अनोखा चाकू था, जिससे वो पिशाच पर हमला करता है। लूसी नीचे गिरने वाली थी और पृष्ठ ने एक हाथ से उसे बचा लिया, और जब पृष्ठेस ने ट्रेन को उड़ाया तो पृष्ठ पहले ही कूद गया, लेकिन पिशाच ट्रेन के साथ ही जल गया और राक्षसों से भरी हुई पूरी ट्रेन के भी चिथड़े उड़ गए थे। उस धमाके को देखकर हिक्स भी घबरा गया, लेकिन लूसी अपने पिता के पास सही सलामत थी और पृष्ठेस भी बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद पृष्ठ वापस जाके धर्म गुरुओं को गलत साबित करता और सबको यकीन दिलाता है कि अभी बहुत सारे राक्षस जिंदा हैं। फिर पृष्ठेस और पृष्ठ राक्षसों का अंत करने वाले नए सफर पे निकल गए थे और ये कहानी यहीं पूरी हो गई।